आम तौर पर हम मनुष्य हमेशा उत्सुक रहते हैं जंगली जानवरों के बारे में जानने के लिए, लेकिन उत्सुकता तब और बढ़ जाती है जब बात आती है अफ्रीकन लॉयन वर्सेस साइबेरियन टाइगर की लड़ाई की। आज बात करते हैं दो ऐसे ही जानवरों की जिनमें से एक जंगल का राजा है और बहादुरी का मिसाल भी, और दूसरी तरफ बात करते हैं अपने रॉयल अंदाज के लिए जाने जाने वाले टाइगर की। इसके अंदर सबसे ज्यादा चाहत होती है बदला लेने की और सामने आने पर किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। और यकीनन यह फाइट कंपैरिजन और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है जब सामने साइबेरियन टाइगर हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं एनिमल बोट्स, आपका अपना चैनल। अफ्रीकन लॉयन दुनिया भर में सबसे ज्यादा फेमस जंगली जानवर है, और वाइल्ड कैट्स में शेर ही एकमात्र जानवर है जो झुंड में रहता है, जिसे प्राइड कहते हैं, जिसमें कई शेर, शेरनी व उनके बच्चे शामिल होते हैं। साइबेरियन टाइगर की एक सब स्पेसीज है और वाइल्ड कैट्स में सबसे बड़ा जानवर पूरी दुनिया में। एक लॉयन और एक टाइगर की इमेज हम सभी के माइंड में छिपी हुई है। कुछ लोग हैं जो लॉयन को सपोर्ट करते हैं और कुछ टाइगर को सपोर्ट करते हैं, जबकि दोनों ही जानवर खतरनाक शिकारी हैं और हर साल बहुत से इंसानों की मौत इनकी वजह से होती है। लेकिन इंसानों पर हमला करने में टाइगर शेर की तुलना में एक कदम आगे है। प्राचीन काल से ही शेर और टाइगर की लड़ाई एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है, और इनकी आपस में इतनी बार लड़ाइयां करवा चुके हैं उतना आप सोच भी नहीं सकते। इतिहास में कई किस्से दर्ज हैं और कुछ तो कैमरे में रिकॉर्डेड भी, लेकिन आज तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि असल में कौन ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। बहुत सारे देशों में टाइगर को हिम्मत, साहस और गौरव का प्रतीक माना जाता है। एक साइबेरियन टाइगर की एवरेज लंबाई 3.3 मीटर की होती है, जिसमें एक अडल्ट साइबेरियन का वजन 320 केजी तक का होता है। एक साइबेरियन टाइगर दूसरे टाइगर्स के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक और आक्रामक नजर आता है। अगर बात करें अफ्रीकन लॉयन की, तो यह जंगली जानवर अपनी हंटिंग स्किल, सोशल बिहेवियर और बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है। और शेर जंगल का राजा भी होता है। हालांकि शेर जंगल में नहीं रहते, बल्कि ग्रासलैंड और खुले मैदानों में रहते हैं, फिर भी हम उसे जंगल का राजा कहते हैं। एनीवे, बात करते हैं अफ्रीकन लॉयन की, तो इनकी लंबाई 3 मीटर तक होती है और वजन 250 केजी तक होता है। अफ्रीकन लॉयन मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन भूगोल, एक्टिविटीज, हंटिंग और अंधाधुंध जंगलों के कटने से इनकी संख्या कम होती जा रही है, और ऐसा ही होता रहा तो यह भी विलुप्त हो जाएंगे। और बात करें साइबेरियन टाइगर की, तो इनकी संख्या भी बहुत कम बची है और मुख्य रूप से यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं। जनरली साइबेरियन टाइगर को छोड़कर ज्यादातर टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। अगर हंटिंग की बात करें तो अफ्रीकन लॉयन मोस्टली बड़े शिकार पर हमला करते हैं, जैसे बफेलो, जेब्रा, लेकिन उन जानवरों पर हमला नहीं करते जो काफी बड़े होते हैं, जैसे एलिफेंट, राइनो आदि। और लॉयंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे ग्रुप में शिकार करते हैं, और इनके शिकार करने में सबसे बड़ी सफलता यह है कि शेर अपने शिकार को गर्दन से पकड़ता है, जिससे शिकार श्वास नहीं ले पाने की वजह से मारा जाता है। इसी तरह टाइगर भी शिकार करते हैं, लेकिन फर्क इतना सा है कि टाइगर सॉलिटरी एनिमल है और अकेले शिकार करता है मीडियम साइज के एनिमल्स का, लेकिन एक टाइगर बड़े एनिमल्स को भी मारने की काबिलियत रखता है। एक सफल शिकार करने के लिए एक्सपीरियंस, स्किल और टेक्निक की जरूरत होती है, जो टाइगर में कूट कूट कर भरा हुआ है। अब सवाल आता है कि कौन जीतेगा जब आमने सामने होंगे साइबेरियन टाइगर और अफ्रीकन लॉयन। लॉयन को भले ही किंग ऑफ द जंगल कहा जाता है, पर एक टाइगर मूल डिजर्विंग है एज कंपैरिजन टू लॉयन। अब रिजल्ट पर बात करने से पहले इनकी कमजोरी और ताकत की बात करते हैं। एक टाइगर हमेशा फाइट के लिए तैयार रहता है, जबकि एक लॉयन, जो कि जंगल का राजा भी है, फिर भी इसकी स्टेमिना कम होती है। एक टाइगर को मारने के लिए इसे बहुत ही कम समय में लड़ाई को खत्म करना होगा, जो कि काफी मुश्किल है। ऐसे में अगर लड़ाई ज्यादा देर तक चली तो शेर का मरना तय है। शेर खुले मैदान में रहते हैं। अगर लड़ाई खुले मैदान में भरी दोपहरी में हुई तो एक टाइगर का जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि लॉयन हीट, टेम्परेचर आदि सह सकते हैं, जबकि टाइगर ये सब नहीं सह सकता। 1-to-1 फाइट में एक शेर के शिकार करने की काबिलियत ही उसके हार की सबसे बड़ी वजह बनेगी, क्योंकि एक साइबेरियन टाइगर अफ्रीकन लॉयन से ज़्यादा बड़ा होता है, मस्कुलर भी। साथ ही साइबेरियन टाइगर की बाइट फोर्स 1000 psi की होती है, जबकि लॉयन की 650 psi की। इन सभी खूबियों के साथ साथ एक साइबेरियन टाइगर का ब्रेन एक अफ्रीकन लॉयन की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होता है। तो 1-to-1 फाइट में और कैप्टिविटी में ज़्यादा चांसेस एक टाइगर के जीतने के होते हैं। एंशियंट रोमन फाइट में भी अक्सर टाइगर ही विनर साबित होता था, और कैप्टिविटी में भी टाइगर ही जीतता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार टाइगर ही जीते।
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक टाइगर ही विनर साबित होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में यह बताएं कि अगली वीडियो में आप किन दो एनिमल की फाइट को देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।